आइए, परीक्षाएं अपनी ज्यादा दूर नहीं है। आप सभी की तैयारियां अच्छे से चली रही होंगी और काफी कुछ तैयारी हो चुकी होगी, ऐसी मुझे अपेक्षा है आप सभी से। मतलब चिंता तो नहीं है ना किसी को एग्जाम्स की? पढ़ने वालों को तो नहीं होती चिंता? बहुत ज्यादा चिंता है सर। हाँ, और ऐसी कोशिश चिंता भी, इतना हो रहा है। हाँ नहीं, ऐसी चिंता भी पढ़ने वालों को ही होती है। तो थोड़ा सा ये कोशिश करते हैं पढ़ने की, तो ठीक है, जायज भी है। पर कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आप सबको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। तो जितना टाइम है उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, कोई ऐसी एक्स्ट्रा भी नहीं है तैयारी। तो ठीक है। और 9 दिन आपके पास लगभग बचे हैं। 9 दिन पूरे, 8 दिन, बल्कि आज का भी दिन पूरा सर हो गया। आपका जो पढ़ा हुआ है ना, इसलिए आपको ऐसा लगता है सरल है। हमारा तो ऐसा लग रहा है कि क्या पढ़े, इसमें इसमें पढ़े कि उसमें पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब गड़बड़ हो रहा है मेरा तो एक से एक। नहीं, कोई नहीं, चलिए जितना जितना, वही है, जो चीजें कंसेप्ट क्लियर करने वाली है उनका कंसेप्ट क्लियर कीजिए, जो चीज याद करने वाली है उनको याद कीजिए। और हर एक चीज का कि इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिख सकते हैं उसको पॉइंट वाइज फ्रेम कीजिए, तो आपको रिवाइज करने में इजी रहेगा। एक मिनट। तो हर एक क्वेश्चन के आंसर को आप ऐसा फ्रेम कीजिए कि आप इसको किस तरह से पॉइंट्स में डिवाइड करके लिखेंगे, तो आपको वो पॉइंट्स भी याद रहे ना। तो वो आंसर आपको, आप वो सब पॉइंट्स में अपनी तरफ से भी फिर लिख सकते हो, वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन की आंसर की प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। कि कोई भी क्वेश्चन आया, एक है कि आपने वो बिना पैराग्राफ तोड़े और बिल्कुल फर्स्ट लाइन के स्टार्टिंग से लिखना चालू किया और लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे, एंड तक लिख के खत्म कर दिया। टीचर का देख के आधा दिमाग वहीं खराब हो जाएगा। वो आपके 5 में से 2 नंबर तो पहले ही काट लेगा कि मुझे देने नहीं इसको 5 में से 5 नंबर तो, क्यों, ये क्या लिखा है इसने, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वही आप इस तरीके से प्रेजेंट करें अगर, कि आप प्रॉपर उस पूरे आंसर को पॉइंट्स में डिवाइड करें, उस उन पॉइंट्स को आप नाम दें प्रॉपर, कि ये पॉइंट नंबर 1 है, उसकी हेडिंग दे, पॉइंट नंबर 2 है उसकी हेडिंग दे, पॉइंट नंबर 3। पैराग्राफ छोड़ छोड़ के, लाइन छोड़ छोड़ के, ऐसे तो नहीं कि शीट आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिल सकती है। तो वो आप लाइन तोड़ तोड़ कर लिखिए, पैराग्राफ तोड़ तोड़ कर लिखिए और पॉइंट्स में लिखिए। मतलब इतना होना चाहिए कि आपको वो पॉइंट्स से ही टीचर पढ़े और उसको समझ में आ जाए कि यहाँ स्टूडेंट ने आंसर सही लिखा है, अंदर का पढ़े बिना भी। मतलब इस तरह की अपनी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए एग्जाम्स में, कि वो एक पढ़कर टीचर का भी मन खुश हो कि अच्छा हाँ, एक आंसर अच्छा लिखा है, सही लिखा, मतलब स्टूडेंट को आता है, कंसेप्ट क्लियर है। और अगर वही वो बिना पैराग्राफ तोड़े और स्टार्टिंग टू एंड ऐसा लिखते गए बिना पॉइंट्स के, तो ऐसा घिचपिच वाला वो अच्छा नहीं रहता आंसर लिखना। ठीक है, तो आप लोग प्रिपरेशन के साथ साथ ये पॉइंट्स की तैयारी जरूर करें। जैसे मैं भी आपको जो बताता हूँ, मान लीजिए अपने यूनिट 4 का ये भी चल रहा है, तो किसी भी ग्रंथ से रिलेटेड मान लीजिए उसकी ओरिजिन स्टोरी है, तो वो एक पॉइंट हो गया। उसका विषय वस्तु वो एक पॉइंट हो गया, उसका महत्व वो अलग पॉइंट हो गया, उसका अधिकार वो एक अलग पॉइंट हो गया। ठीक, ये सब चीजें हैं अलग अलग। मान लीजिए कालचक्र का कोई प्रश्न आता है, उसमें आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि एक तो जैन धर्म की प्राचीनता, कालचक्र से अनादि कैसे सिद्ध होती है, फिर कालचक्र का बंटवारा, उसके उत्सर्पणी अपसर्पणी भेद, 6 प्रकार के काल, पूरा पॉइंट्स बन गए। तो अब आपको ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं कि आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। मान लीजिए कोई तीर्थंकर का आपको परिचय आता है, ऋषभ देव भगवान के संबंध में आपको प्रश्न आया, तो उसमें है कि ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग से ऋषभ देव पहले तीर्थंकर और ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। आप प्रॉपर लिखिए, 3 लाइन का पहले इंट्रो लिखिए, फिर उनके जीवन के बारे में लिखिए, उनकी दीक्षा के बारे में लिखिए, उनके योगदान के बारे में लिखिए, उस समय की क्या परिस्थितियां रही थी, जो आपको बताई थी, कर्म भूमि प्रारंभ हुई थी और भोग भूमि का अंत हुआ था। तो उन सब चीजों के बारे में लिखिए पॉइंट्स में। तो जब आप किसी भी चीज को पॉइंट्स में लिखते हैं,
ऐसे ही जैन धर्म का परिचय का अगर आता है कि जैन धर्म क्या है, तो उस चीज को भी जो मैंने आपको नोट्स में भी भेजा था, अगर आप पॉइंट्स में उस चीज को लिख लेते हैं तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए भी और टीचर के लिए। ठीक, तो ये बात एक जरूर ध्यान रखिए कि हर आंसर को आप पॉइंट में जरूर लिखें। ठीक, तो चलिए, ये तो मैंने आपको तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बता दी। हम किसी को एग्जाम से रिलेटेड और कोई बात पूछनी हो, वरना फिर हमारा जो आज वाला टॉपिक है हम उस पर शुरू करते हैं डिस्कशन। ठीक है, चलिए, आप सभी यदि उपस्थित और वीडियो ऑन कर सकते तो ऑन रखें। वैशाली जी, नलिनी जी, खुशबू जी, आप सभी सुन रहे हैं? मुझे एक बार रिएक्शन दीजिए कोई। जी सर। हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है, जो वीडियोस ऑन कर सकते हैं ऑन रखें। नहीं सर, यहाँ पे ना आवाज है, इसके लिए मैं म्यूट करके रखी हूँ। हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, म्यूट रखिए। तो आइए, अपना जो आज का टॉपिक है वो यूनिट 4 कैनोनिकल लिटरेचर। अच्छा, वैशाली जी का प्रश्न आया है कि गोमटसार में जो कर्म कांड है उसमें 8 कर्मों का डिटेल लिखना है, क्योंकि नहीं, आपको डिटेल नहीं लिखना, मैंने प्रश्न के ऊपर है। अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपको, और जहाँ तक वो शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा, लॉन्ग में मोस्टली नहीं आएगा गोमटसार का, तो वो कर्म की डिटेल में आपको नहीं जाना है। अधिकार के वर्णन में जितना आपको बताया था एक जनरल, उतना ही आपको लिखना है। ठीक है, ज्यादा कर्म की डिटेल में नहीं जाना, ज्यादा से ज्यादा नाम उल्लेख करने कर्म की। ठीक है, आइए, यूनिट 4 जो अपना कैनोनिकल लिटरेचर वाला है उसमें, सॉरी, पेपर 4 कैनोनिकल लिटरेचर, उसमें यूनिट 4 है आचार्य कुंदकुंद और उनके साहित्य के संबंध में। इसमें हमने जो अपनी पिछली कक्षा हुई थी, आचार्य कुंदकुंद का जीवन किस प्रकार का था, उनका क्या योगदान रहा, क्या उनका महत्व है, और क्यों इस पूरी जैन परंपरा में वे एक सर्वश्रेष्ठ आचार्य के रूप में गिने जाते हैं, ये सब डिस्कशन हमने पिछली कक्षा में किया था। कुनकुन आचार्य के आपको 5 ग्रंथ मुख्य रूप, हालांकि बहुत सारे ग्रंथ थे, 84 पाहुड़ थे, पर 5 ग्रंथ उनके मुख्य रूप से बताए थे। कोई बताएगा कौन से? प्रवचन सार, समय सार, पंचास्तिकाई, नियम सार और 12 अनुवेका। 12 अणुवेखा, 12 अष्टपाहुड़ वगैरह वो सब ग्रंथ थे। तो इनमें से 3 ग्रंथों का हम जो विस्तार से डिस्कशन करेंगे, समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिका है। और क्योंकि ये 3 ग्रंथ ही, मतलब अगर कोई जैन दर्शन की तरह से स्टडी करना चाहता है तो ये 3 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टपाहुड़ ग्रंथ मुख्य रूप से मुनियों के लिए है, एक मुनियों के आचरण की दृष्टि से, वो एक आपको बताया था प्रशासनात्मक ग्रंथ है। और नियम सार है वो एक तरह से मुनियों के अंतरंग आनंद के संबंध में, उनका अंतरंग चारित्र किस प्रकार का रहता है उसको लेकर नियम सार ग्रंथ है। तो ये जो 3 ग्रंथ हैं, समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिका है, ये वस्तु स्वरूप को बताते हैं। तीनों में ही तत्वों का, द्रव्यादिक का, और बहुत अच्छी रीति से पूरी वस्तु व्यवस्था का, वस्तु स्वरूप का निरूपण है। ठीक, तो उनमें आज हम सबसे पहले समय सार जो ग्रंथ है उसके बारे में देखेंगे। आप में से किसी ने समय सार के बारे में पहले सुना है, पढ़ा है कहीं कुछ? सुना है। समय सार ग्रंथ का नाम सुना है? और किसी ने, मतलब समय सार के बारे में कुछ ऐसा सुना है कहीं? चलो कोई नहीं, तो बस इतना ही सुना समय है कि सार दिगंबर यानी बताए थे आत्मा वो का थोड़ा सार सा। सर। बिल्कुल बिल्कुल समय सार आत्मा का सार सर। बिल्कुल, समय सार आत्मा का सार, सही है। और किसी का कुछ? तो चलिए कोई नहीं, तो आप सबने नहीं सुना, तो इसीलिए मैं उसको बता रहा हूँ। देखिए, शुरू करते हैं।
ये देखिए, ये आप सभी का प्रश्न है क्वेश्चन बैंक में, सभी को दिख रहा है स्क्रीन पर? यस सर। ठीक है। प्रश्न है यही है, समयसार की विषय वस्तु बताते हुए जैन वाङ्मय में समयसार ग्रंथ के महत्व और वैशिष्ट्य की आलोचना करें। ये आलोचना से किसी को ऐसी कंफ्यूजन ना हो कि हमें, कि आलोचना का मतलब ये है कि हमें ये बताना है कि सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, ये है। आलोचना का ये मतलब नहीं होता, वो तो एक खराब अर्थ आलोचना का बन गया है। आलोचना का मतलब होता है एक एनालिसिस, मतलब उसको एक क्रिटिसाइज करना कहते हैं इंग्लिश में, पर वो क्रिटिसाइज का भी अलग गलत मतलब हो गया है। एक सीधा सा मतलब है उसका आंकलन करना, उसका एनालिसिस करना कि इस ग्रंथ का क्या वैशिष्ट्य है, क्या महत्व है, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं, एक तरह से उसको देख रहे हैं, उसके बारे में विचार कर रहे हैं। तो देखिए, समयसार ग्रंथ इसके कर्ता आपको मालूम ही है, आचार्य कुंद के द्वारा ये रचित है। इस ग्रंथ के 3 नाम, मतलब प्राकृत संस्कृत के अकॉर्डिंग, प्राकृत में इसका नाम समय पाहुड़ ये नाम मिलता है, जिसका संस्कृत में ट्रांसलेशन समय प्राभृत, पाहुड़ का प्राभृत होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसके अतिरिक्त इसका नाम समय सार, ऐसा भी मैंने समय सार नाम प्राकृत में भी है, संस्कृत में भी है, तो एक तरह से हम 2 नाम मिलते हैं, समय पाहुड़ और समय सार। ठीक, और संस्कृत में पाहुड़ को क्योंकि प्रावृत कहते हैं तो समय प्रावृत ऐसा नाम भी रहता है। तो ये इस ग्रंथ के विविध नाम है। ग्रंथ के नाम से ग्रंथ की विषय वस्तु के बारे में हमें क्या स्पष्ट होता है कि किस तरह का विषय का इसमें वर्णन है। तो समय सार, समय शब्द का नॉर्मल मतलब हालांकि टाइम होता है, पर जब आप डिक्शनरी खोलेंगे तो आपको मिलेगा कि समय का मतलब बहुत सारे मतलब होते हैं, बहुत सारे अर्थ होते हैं। समय का अर्थ मत भी होता है, जैसे कहते हैं स्व समय, पर समय, मतलब कोई पर मत वाले, स्व मत वाले। समय मतलब मत, किसी का कोई दर्शन, उसे समय कहते हैं। समय का मतलब द्रव्य भी होता है, समय का मतलब पदार्थ भी होता है, ऐसे अलग अलग अर्थ समय के होते हैं। यहां जो समय का अर्थ है वो समय का अर्थ है पदार्थ या फिर आत्मा। सार का मतलब होता है कि जब आप किसी वस्तु का सार बता रहे हैं, मतलब उसमें से जो बस एक ग्रहण करने लायक चीज है वो सार है। ठीक, जैसे आपने मौसमी का जूस निकाला, और वो जूस को सार क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जो उसका पल्प बचा तो वो कोई ग्रहण करने लायक चीज नहीं। आपको अरे भैया मौसमी ये भी तो है, तो मौसमी चाहिए ना, ये पल्प भी लो। बोले हम पल्प का क्या करेंगे, हम तो सार सार चीज लेनी है, मतलब सिर्फ उसका जूस जूस लेना है। तो सार मतलब होता है कि आपको एक बड़ी चीज में से ग्रहण करने योग्य चीज क्या है, उसका नाम है सार। ऐसे ही पदार्थ है, माने इस विश्व में कितने द्रव्य हैं, इस विश्व में द्रव्य कितने हैं कुल? 6 प्रकार के द्रव्य हैं, और वैसे अनंत संख्या के हिसाब से अनंत द्रव्य हैं। तो 6 प्रकार के द्रव्यों में से अपने लिए काम का द्रव्य कौन सा है? सभी है सर। नहीं, सभी तो है, ठीक है, अगर उसमें से कोई एक छांटना, एक सार रूप द्रव्य अपने लिए, मैंने पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल होंगे। काल द्रव्य सर, काल द्रव्य नहीं, 6 द्रव्यों में से अपने लिए तो प्रयोजन बोध एक जीव द्रव्य है ना जी। कि हाँ हाँ। क्योंकि जब विभाजन करते हैं तो जीव और अजीव, ये बाकी सब जीव नहीं है, तो अपने लिए प्रयोजन बोध एक जीव बचा। तो इसलिए जब समय का मतलब पदार्थ होता है, पदार्थ 6 द्रव्य, तो उस पदार्थ का सार क्या हुआ? आत्मा। तो आत्मा कहो या जीव द्रव्य कहो, तो वो जीव द्रव्य ही एक तरह से कहें समय सार है। जीव द्रव्य का जो स्वरूप है वही समय सार है। तो उसी जीव द्रव्य का व्याख्यान लगभग इस ग्रंथ में पूरे में किया गया।
मतलब समय ग्रंथ की अगर आपको मुख्य विषय वस्तु इसके नामानुसार देखनी हो तो सभी पदार्थों में से जो एक सारभूत जीव पदार्थ है उसका यहाँ वर्णन किया। ठीक, ग्रंथ के मंगलाचरण में हमें इस ग्रंथ का नाम प्राप्त होता है, क्योंकि पहले इस तरह जैसे अभी प्रकाशित हो जाते हैं ऐसे कोई ग्रंथ प्रकाशित तो नहीं होते थे। तो ग्रंथ का ये नाम क्या है तो वो उसकी पहली गाथा में ही लिखा हुआ है। ये गाथा है, मैं एक एक पद बोलता हूँ, इसका मंगलाचरण है, आप सभी मेरे पीछे रिपीट करिएगा। वंदितु सर्व सिद्धे वंदितु सर्वसिद्धे। और आप सभी तो प्राकृत पढ़ ही रहे हैं ना, तो अब तो प्राकृत की गाथाओं का सीधा अर्थ भी समझ सकते हैं मेरे ख्याल से। कोई नहीं। ध्रुवमचल मणोवमं गदिं पत्ते ध्रुवमचल मनोमममनिम्बते। वोच्छामि समय पाहुड वोच्छामि समयपाहुड। मिणमो सुध केवली भणिदम्। इसमें आचार्य कुंद सिद्धों को नमस्कार करके और समय पाहुड़ ग्रंथ को कहने की प्रतिज्ञा कर रहे। और कैसा समय पाहुड़? जो शुद्ध केवली भणिदम, जो शुद्ध केवली के द्वारा कहा गया है, मतलब जैसा भगवान की वाणी में आया है वैसा ही वे समय सार को कहेंगे, ऐसा आचार्य कहते। समय सार का अगर आप मुख्य विषय देंगे, हालांकि बताया कि एक जीव का मुख्य प्रतिपादन करने वाला है यह समय सार, पर इसमें नव तत्वों का वर्णन है। मतलब अगर कोई आपको एक वर्ड में समय सार का टॉपिक पूछे तो आप कह सकते हैं नव तत्वों का इसमें वर्णन है। पर एक वैशिष्ट्य है कि नव तत्वों का वर्णन, 7 तत्वों का वर्णन आपको और भी स्थानों पर मिलेगा। समय सार में क्या विशेषता है कि इसमें सिर्फ नव तत्वों का विश्लेषण नहीं है, पर नव तत्वों का आध्यात्मिक विश्लेषण। वो मैं आपको एक एक अधिकार के अनुसार बताऊंगा। जब हम इसके अधिकारों की भी बात करते हैं कि इसमें नव तत्वों का वर्णन है, तो इसके जो अधिकार हैं उनके नाम भी ऐसे ही तत्वों के नाम पर। जीव अधिकार, अजीव अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार, बंध अधिकार, मोक्ष अधिकार। मतलब अधिकारों के नाम भी तत्वों के नाम के अकॉर्डिंग है, जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाता है कि समय सार में 9 तत्वों का ही विस्तार से वर्णन। ठीक, आचार्य ने ये गाथा एक दी है, ग्रंथ के स्टार्टिंग में ही है, 13वीं गाथा है। इसमें उन्होंने ग्रंथ का मेन विषय भी बता दिया और ग्रंथ के आगे के अधिकार भी बता दिए कि वे किसके अकॉर्डिंग वर्णन करेंगे। नव तत्वों का जिनागम में क्या रोल है, मतलब तत्वों के जानने से क्या होता है? हेय गेय उपादेय की, हेय गेय उपादेय का पता चलता है सर। हाँ, हेय उपाधि पता चलता है, तो उससे क्या होता है सर? क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए और क्या ग्रहण करना चाहिए? ठीक है, एक शब्द में उसको सरल भाषा में कहेंगे तो नव तत्वों के जानने से सम्यक दर्शन, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जो मोक्ष मार्ग के लिए सबसे प्रथम सोपान है, वो सम्यक दर्शन वो जिन तत्वार्थों के श्रद्धांत से होता है उन तत्वार्थों का इसमें वर्णन। ठीक, तो इसलिए आचार्य ने जब अधिकारों के नाम भी गिनाए तो भी वे कहते हैं कि इन 9 तत्वों। वैशाली जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है, आप अपना माइक म्यूट रखें जी। तो आचार्य कहते भी हैं कि इन 9 तत्वों को अच्छे से जानने से सम्यक दर्शन होता है। ठीक, ये गाथा भी हम एक बार पढ़ते हैं, इस समय पूरे ग्रंथ की विषय वस्तु और उसके अधिकार भी ख्याल में आ जाते हैं। मैंने इसलिए आपको छाटकर सिर्फ 2 ही गाथाएं दी हैं, एक मंगलाचरण की और एक खासकर ये इसके अधिकार की और विषय वस्तु की, जिससे आपको पूरा ओवरव्यू इसका मिल जाता है। देखिए गाथा मेरे पीछे पढ़िएगा। भूदत्थेणाभिगदा
भुजतेनभिगता जीवा जीवाय पुण्यपावं च जीवाय पुण्यपावं च आसव संवरणिज्जर आसव संवरणिजर बंधो मुखो यसम्मत्तम्। बंधो मुखो यसम्मत्तम्। देखिए, आचार्य यहाँ कह रहे हैं, आप इस गाथा में से 9 तत्वों के नाम निकाल सकते हैं क्या? सर बताइए। निकाल सकते हैं जी। जीवा जीवा जीव अजीव जीवा जीव जीव अजीव। जीव और पुण्य पाप अजीव। ठीक है, शांतिलाल जी बता रहे हैं। पुण्य पावम पुण्य पाप। हाँ, शांतिलाल जी बोलिए। आश्रव संवर निर्जरा निज्जर निर्जरा बंधो बंध और मोक्ष। बंध और मोक्ष, ठीक। तो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर जरा बंध मोक्ष, और यही क्रम प्राय ग्रंथों में मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आचार्य ने वर्णन किया। और आचार्य क्या कह रहे हैं? भूदत्थे नाभिगता, मतलब इन 9 तत्वों को जानने से सम्मतम, मतलब सम्यक तो होता है इन 9 तत्वों को अच्छे से जानने से, ठीक। तो ये इस ग्रंथ की एक्चुअली मूल विषय वस्तु है कि वे 9 तत्वों का वर्णन करेंगे। पर एक विशेषता है इस ग्रंथ में, समय सार में, जो इसको बाकी ग्रंथों से अलग करती है। हालांकि हम आगे भी देखेंगे वो विशेषता। समय सार ग्रंथ का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कि ये 9 तत्वों का वर्णन करते हुए उनका आध्यात्मिक वर्णन करता है। आध्यात्मिक वर्णन कैसे? कि मान लीजिए जब आप अजीव का वर्णन करेंगे तो अजीव का वर्णन तत्वार्थ सूत्र में कैसे किया है? 5वें अध्याय का पहला सूत्र अजीव का वर्णन भी करते हैं। तो वे उसके भेद गिनाते हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, फिर उनके कितने कितने प्रदेश होते हैं और कितने कितने क्षेत्र में वे व्याप्त होते हैं, क्या क्या उनका कार्य होता है, क्या क्या उनकी संख्या होती है, परस्पर उनका उपकार क्या होता है, मैंने वो सब गिनाते, ठीक। पर समय सार में जब अजीव अधिकार का वर्णन आएगा तो वे क्या वर्णन करेंगे कि अजीव है, वो पर है, वो मेरा नहीं है, ये देह भी अजीव है, ये सब पर द्रव्य अजीव है, परमाणु मात्र भी मेरे। मतलब आप समय सार की शैली समझिए, आपको पूरा एक उस कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। पॉइंट क्या है समय सार? जब आप तत्वार्थ सूत्र में जाएंगे आश्रव अधिकार में, तो आश्रव अधिकार में तत्वार्थ सूत्र में क्या वर्णन मिलेगा आपको? कि आश्रव के भेद प्रभेद, आश्रव की शुभ पुण्य से, अशुभ पापस से, कि शुभ और अशुभ रूप होता है। फिर आगे आगे वे उसके और भेद प्रभेद बताते हैं आश्रव के, संबरम समारंभ आरंभ कृत कार्य अनुमत, वो सब करके वो 108 प्रकार के वो भेद प्रभेद गिनाएंगे सारे आश्रव की, ठीक। समय सार में जब आश्रव अधिकार का वर्णन आएगा तो क्या वर्णन चलेगा कि आश्रव भाव दुख रूप है, आश्रव भाव छोड़ने लायक है, आश्रव भाव मेरे नहीं, मुझसे भिन्न है, मेरे विभाव है, मेरे स्वभाव नहीं, ये वर्णन है। मतलब आप देखें ऐसी बंध के स्वरूप में, वहां जब एक सामान्य बंध अधिकार में जहां बंध के प्रत्यय गिनाएंगे, बंध के उसमें आप 8 कर्मों के नाम गिनाएंगे, ठीक। आप समय सार का बंध अधिकार खोल लीजिए, उसमें 8 कर्मों के नाम ही नहीं मिलेंगे आपको। आचार्य ने गाथा में कोई 8 कर्मों का एक डेफिनेशन दी नहीं और कहने को बंध अधिकार है। तो क्यों? वहां आचार्य बंध को डिफाइन नहीं कर रहे, वे ये बता रहे हैं कि ये बंध का अभाव कैसे होता है, कि आत्मा को जानने से वो बंध का नाश होता है। बंध का मूल कारण रागादिक भाव है, तो रागादिक का अभाव करने से बंध का अभाव होता है, उसी से जीव को सुख की प्राप्ति होती है। मतलब आप समय सर का एक पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं कि नहीं, कि जहां हर एक तत्व का एक
नॉर्मल विश्लेषण में आपको उसके भेद प्रभेद विस्तार मिलेगा। अच्छा, जीव का जब आप वर्णन सुनेंगे, जीव का तत्वार्थ सूत्र में जीव का वर्णन आपको क्या मिलेगा कि जीव दो प्रकार के, संसारी मुक्त, फिर संसारी स्थावर, फिर उसमें एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, फिर गर्भ, उत्पाद, ये सब आपको वर्णन मिलेगा कि इस तरह के होते हैं। समय सार में जब आप जीव अधिकार में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा कि मैं जीव हूं, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूं, अन्य कुछ भी मेरा नहीं है, आपको ये वर्णन मिलेगा। तो अच्छा, इससे ये भी नहीं समझना कि वो तत्वार्थ सूत्र की शैली और समय सार की शैली में कोई विरोध है, ऐसा नहीं है। ये नयों का डिफरेंस है, बस मुख्यतः गौणता का डिफरेंस है कि वहां एक व्यवहार नय की मुख्यता से उनका वर्णन है और समय सार में निश्चय नय की मुख्यता से वर्णन। ये नयों के नाम सुने आप लोगों ने पहले? जी। व्यवहार नय एक नॉर्मल होता है जो भेद प्रभेद करके वर्णन करेगा, और निश्चय नय जो आध्यात्मिक वर्णन करता है। तो समय सार जो ग्रंथ है वो निश्चय नय की प्रधानता का ग्रंथ है, इसलिए इसमें हर एक तत्व का आध्यात्मिक वर्णन मिलता है। ये इसका मेन विषय समय सार। सबको क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है सबको? वैशाली जी, खुशबू जी, नलिनी जी? जी सर। ठीक है। तो देखिए, जो मैंने आपको गाथा दिखाई थी, गाथा में ऐसा कोई शब्द है क्या जिससे आपको ये पता चल रहा हो कि इसमें आध्यात्मिक वर्णन है तत्वों का? गाथा में कोई ऐसा शब्द है क्या जिससे आचार्य ने बोला कि मैं तत्वों का आध्यात्मिक वर्णन करूंगा? ये फर्स्ट क्या वर्ड वो सर, गदा? देखिए, अभिगदा तो मतलब है अभिगम करना, अभिगम माने ज्ञान करना। पर कैसे ज्ञान? भूदत्थेन मतलब भूतार्थ से ज्ञान करना। और आचार्य इससे पहले बता चुके हैं भूतार्थ मतलब शुद्ध नहीं, माने निश्चय नहीं। तो वे कह रहे हैं कि निश्चय से तत्वों को जानो, उससे सम्यक तो होता है। ठीक, तो ये इस ग्रंथ का मुख्य विषय। ये ग्रंथ पूरा का पूरा गाथाओं में है, जो हमने 2 गाथाएं पढ़ी। मतलब अगर आपने ये गाथा याद कर ली तो आपने इस ग्रंथ के अधिकार के नाम भी याद कर लिया, आपने इस ग्रंथ के विषय वस्तु भी याद कर ली। ठीक, तो मोस्टली आपको मिल जाएगा ये ग्रंथ गाथाओं। हाँ सेम ऐसी गाथा उत्तराधीन सूत्र में भी हाँ आती है हाँ, सर। मालूम है, मैंने पढ़ी हाँ, है। उत्तर अध्ययन के 28वें अध्ययन में है। अध्ययन में 19वीं गाथा। हाँ हाँ हाँ, मैंने पढ़ी है, मेरे पास लिखी हुई भी है। भूयत्थे नाही गया, हाँ जीवाय जीवाय यह पुण्य पावम च। और आगे क्या है, मैंने याद करी थी, मेरे ध्यान में थी, अभी दिमाग से निकल गई। पर हाँ, वो पहली लाइन तो ऑलमोस्ट सेम ही है हाँ सर। और दूसरी लाइन में डिफरेंस है। और वो वर्णन भी वो सम्यक दर्शन का ही वर्णन है। तो जहां तक मुझे ध्यान है, जो आज्ञा रुचि सम्यक्त्व है, 10 प्रकार के सम्यक्त्व हैं आज्ञा रुचि, उसमें जो आज्ञा रुचि नाम का सम्यक्त्व है उसकी डेफिनेशन बताई है उन्होंने। अगर आप उठाकर देखेंगे आपको मिलेगा, आज्ञा रुचि नाम के सम्यक्त्व की उन्होंने उत्तर अध्ययन में डेफिनेशन बताई है। देखिए, ये जो पूरा ग्रंथ है ये गाथाबद्ध है, इसमें 415 गाथाएं हैं। ठीक, इस ग्रंथ पे जो प्रमुख टीकाएं हैं वो आत्मख्याति टीका है आचार्य अमृत चंद्र की, और तात्पर्य वृत्ति टीका है आचार्य जय सिंह की। ठीक, आचार्य अमृतचंद्र पहले हुए हैं, आचार्य जयसेन उनसे बाद में हुए, 300 वर्ष बाद लगभग। माने आचार्य अमृतचंद्र ये 10वीं शताब्दी के हैं, आचार्य जयसेन 13वीं शताब्दी के। ठीक, और इसके अलावा और भी संस्कृत टीकाएं के आचार्य प्रभचंद्र की भी मिलती है, फिर और तमाम टीकाएं भी मिलती हैं इसमें, आगे आगे हिंदी की टीकाएं आदि भी मिलती।
अभी इस ग्रंथ के अधिकार के नाम तो आप लोग को ध्यान में आ गए ना, है ना? अधिकार तो बहुत सिंपल हो गए, जो 9 तत्वों के नाम है वही अधिकार है। बस एक आध जगह एक अधिकार प्लस होता है। देखिए, अब मैं एक एक अधिकार की डीप में नहीं जा रहा हूं, बस आपको शॉर्ट में एक ओवरव्यू बताऊंगा। ओवरव्यू आपको ख्याल में तो आ गया कि अगर जीव अधिकार है, इसमें किसका वर्णन होगा? जीव का। जीव का, ऑफ कोर्स। अजीव अधिकार है, किसका वर्णन होगा? अजीव का। अजीब तो बस मैं उतना ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ कि जैसे जीव अधिकार, ठीक। अच्छा, नाम में थोड़ा सा कितना डिफरेंस जरूर है कि इसको जीव अधिकार, इसको अजीव अधिकार का, या फिर आचार्य अमृत चंद्र ने सेकंड वाले को जीवाजीव अधिकार और फर्स्ट वाले को पूर्व रंग, पूर्व रंग मतलब होता है भूमिका, इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ, तो वो कहा है, फिर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। इस अधिकार में उन्होंने ग्रंथ की भूमिका बताई है, मंगलाचरण किया है, प्रतिज्ञा की है, और जीव का यथार्थ स्वरूप बताया है। तो मैंने आपको बताया, जब वे जीव अधिकार का वर्णन करेंगे, वे जीव के भेद प्रभेदों में नहीं जाएंगे। वे क्या कहेंगे? मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, और पर द्रव्य मेरे परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं। तो जीव अधिकार के वर्णन में वे ये वर्णन करेंगे कि जीव को आप कैसे जानो, ठीक। हालांकि उनके लिए क्योंकि प्रयोजनभूत जीव ही है, तो वे हर अधिकार में जीव पर ही आएंगे घूम फिर के, वो भी आपको दिखाऊंगा आगे कैसे। सेकंड, अजीव अधिकार। अब अजीव अधिकार में भी सोचो क्या वर्णन करेंगे? कोई पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल तो गिनाएंगे नहीं, इसलिए वे वर्णन करेंगे कि जीव क्या क्या नहीं है। तो उन्होंने एक्चुअली ऐसे 29 भाव बताए हैं जो जीव के नहीं हैं। तो आप शॉर्ट में इसका मतलब बस समझ सकते हैं इस अधिकार में। अजीव अधिकार मतलब जीव क्या क्या नहीं है, क्या क्या मुझसे भिन्न है, वो सब उन्होंने गिना है कि ये भी मुझसे भिन्न है, ये भी अजीब है, ये भी अजीब है, ये भी अजीब है। तो एक तरह से उन्होंने जीव का ही स्वरूप यहाँ पर बताया, ठीक। क्लियर हुए दोनों? ठीक है, नेक्स्ट एक देखिए, जीव अजीव अधिकार के बाद हालांकि पुण्य पाप अधिकार होना चाहिए, जो कि है भी आगे, पर बीच में उन्होंने कर्ता कर्म नाम से अधिकार डाला है। कर्ता कर्म अधिकार का मेन ये है कि बताओ, जीव है वो पुद्गल का कर्ता है या नहीं? जीव पुद्गल का कर्ता है या नहीं है? कि व्यवहार नय से कहा जाएगा कि करता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, हम दिन भर काम करते हैं, तो ये व्यवहार नय से कहा जाता है कि करता है, पर निश्चय नय से नहीं। जीव अलग है, पुद्गल अलग है, तो जीव है वो अजीव का कर्ता नहीं है। तो कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य देव क्या बताएंगे कि ये जो जीव है ये अजीव का कर्ता नहीं है, पर का कर्ता नहीं है। बस इसके लिए उन्होंने कर्ता कर्म अधिकार बताया। क्लियर हुआ? मतलब बहुत सिंपल अधिकार और बहुत सिंपल विषय वस्तु है। आपको नाम भी अकेले ख्याल में होना, आप हर एक अधिकार के बारे में 2-2, 3-3 लाइन बहुत आराम से लिख सकते हैं। आगे पुण्य पाप अधिकार। अब देखो, पुण्य पाप के बारे में जब आप विस्तार करेंगे तो नॉर्मल आपको क्या सुनने को मिलेगा कि पुण्य कैसे होता है, उससे शुभ कर्मों का बंध होता है, पाप भाव है उससे अशुभ कर्मों का बंधन होता है, और ये प्रकृतियां पुण्य है, ये प्रकृतियां पाप है, ये सब मिलेगा, ठीक। तत्वार्थ सूत्र में ये सब बताया। पर नहीं, आचार्य कुंद सिंपल बात नहीं करते, वे हटकर बात करते हैं, कुछ आध्यात्मिक बात करते हैं। इसीलिए पुण्यभाव अधिकार के बारे में भी वे शुरुआत कहां से करते हैं पुण्यभाव अधिकार की? वे कहते हैं पुण्य भी बंध का कारण है, पाप के समान, इसीलिए कुशील है, पुण्य से भी मोक्ष नहीं होता। अब कोई कहे भैया पुण्य पाप अधिकार शुरू कर रहे हो तो कम से कम पुण्य पाप को स्टैब्लिश तो कर दो एक बार, पुण्य से ये होता है और पाप से ये होता है, कि बोले नहीं वो तो सब पढ़कर आओ तुम पहले से,
तुम ये सब चीजें पढ़कर आओ। यहाँ आध्यात्मिक वर्णन करेंगे तो हम बताएंगे कि पाप को तो सभी संसार का कारण मानते हैं, पर पुण्य कर्म भी, अब देखो इसमें वही बात है, व्यवहार से या परंपरा से पुण्य भी मोक्ष का कारण कहा जाता है, पर आचार्य कुंद को व्यवहार की बात यहां नहीं करनी, इसलिए वे बोलेंगे कि पुण्य भी बंध का कारण है निश्चय से, निश्चय से पुण्य संसार का ही कारण है, इसलिए पुण्य से भी मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष सिर्फ एक ज्ञान से। तो ये वर्णन उन्होंने किया पुण्य पाप अधिकार। ठीक, तो हर एक तत्वों का आध्यात्मिक वर्णन। ऐसे ही आश्रव अधिकार में, तो आश्रव अधिकार में भी जब सामान्यतः भेद प्रभेद गिनाने की बात में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आश्रव अधिकार में भी जब भेद प्रभेद गिनाने की बात आएगी नॉर्मली कि आश्रव के किस किस तरह से भेद होते हैं, पर नहीं, आचार्य ये कहेंगे कि आश्रव का कारण क्या है, कि अगर कोई कहे कि योग से आश्रव, क्योंकि आश्रव का वास्तविक कारण योग कहा है, तो अरहंत भगवान की योग होता है कि नहीं होता? होता है, संयोग केवली तक। और आश्रव की, आश्रव तो बहुत अल्प है, उनको एक समय मात्र का आश्रव है, तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि नहीं, आश्रव का भी मुख्य कारण रागादि भाव है। तो वे उस पर फोकस करते हैं कि रागादि भावों से ही आश्रव होता है, सिर्फ पूर्व कर्म के उदय से आश्रव नहीं होता। ठीक, तो ये सब उसमें वर्णन करते हैं। संवर अधिकार, संवर में वे संवर के भेद प्रभेदों का वर्णन नहीं करेंगे, बल्कि ये बताएंगे संवर उत्पन्न कैसे होता है। अब क्योंकि उन्हें हर चीज से आत्मा की तरफ जाना है, तो आत्मा को जानने से संवर प्रकट होता है। मतलब जब जीव भेद विज्ञान करता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और आत्मा को जानता है, उससे संवर प्रकट होता है। तो ऐसा संवर अधिकार में उन्होंने संवर प्रकट करने की विधि बताई। निर्जरा अधिकार बहुत विशिष्ट अधिकार, मतलब मैं एक और चीज आपको समय सार के बारे में बताऊं। समय सार में एक और जो वर्णन की दृष्टि है वो है सम्यक दृष्टि की तरफ से, कि क्योंकि सारे तत्वों का आध्यात्मिक वर्णन है, पर एक सम्यक दृष्टि कैसा होता है वे भी बताते हैं। निर्जरा अधिकार में वे कहते हैं कि ज्ञानी, मतलब एक सुनना कथन आपको सुनने में अजीब लग सकता है, पर सम्यक दृष्टि जीव के भोग भी निर्जरा के कारण। तो आचार्य ऐसा कह रहे हैं। आचार्य आगे पीछे और कहते हैं कि ज्ञानी को बंध नहीं होता, ज्ञानी को आश्रव नहीं होता, कि हाँ मतलब जितना आश्रव का अभाव हुआ है उतना आश्रव नहीं, जितना बंध का अभाव हुआ है। क्योंकि एक बात बताइए, कोई जीव चौथे गुण स्थान में आ गया तो उसको कुछ कर्म का बंधन रुका या नहीं रुका? या जितने पहले गुण स्थान में हो रहा है वो सारे का सारा ही बंधन होता है? नहीं, रुका थोड़ा, रुके गए ना, वो 41 प्रकृतियों का बंधन उसको रुक जाते हैं, जिसे कहते हैं बंध विच्छुत्ति हो जाती है, तो उतना बंध उसको रुक गया। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि उसको वो आश्रव नहीं होता, वो बंध नहीं होता, वो ज्ञानी को। ऐसे निर्जरा अधिकार में वे निर्जरा की बात करते हैं कि ज्ञानी के निर्जरा होती है, और किस बल पे होती है? कि उसका ज्ञान और वैराग्य शक्ति के बल पे। दो चीजें उन्होंने बताई, मतलब ये मुख्य विषय निर्जरा अधिकार का, कि ज्ञानी को ज्ञान और वैराग्य के बल पर निर्जरा होती है। मतलब उसको एक तत्व ज्ञान है और समस्त विषयों के प्रति वैराग्य भाव है, किसी के प्रति तीव्र आसक्ति नहीं है पंचेंद्र विषयों में, इसलिए ज्ञानी को निर्जरा होती है। ऐसे बंध अधिकार में वे बताते हैं कि भेद प्रभेद न गिना करें, कि बंध का मूल कारण रागादि भाव। ठीक, तो अगर किसी को यह अज्ञान है कि मैं किसी को मार सकता हूं या मैं किसी को बचा सकता हूं, ऐसा अज्ञान बंध का कारण, तो वे मेन रूप से इसमें बताते हैं कि देखो, जब निर्जरा अधिकार की बात आई या संवर की बात आई, तो वे कहेंगे कि ज्ञान से संवर होता है, ज्ञान वैराग्य से निर्जरा होती है।
और बंध अधिकार की बात आई तो वे कहेंगे अज्ञान से बंध। तो ये पूरे ग्रंथ की शैली ये है कि वे उसका मेन कारण बताएंगे बंध अधिकार में, कि अज्ञान के कारण ही बंध होता है, राग आदि के कारण ही बंध होता है। अब अंतिम है मोक्ष अधिकार। मोक्ष अधिकार में भी कोई उन्होंने मोक्ष का स्वरूप नहीं बताया, बल्कि मोक्ष कैसे होता है। तो एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने खड़ी करी कि अगर कोई बंध के बारे में सोचता रहे, मतलब उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि किसी जीव को बेड़ियों से बांध दी और अच्छे उसके हाथ पैर सब बांध दी, और वो ये सोचने लगे कि मुझे ऐसे बांधा है, ऐसे बांधा है, ऐसे बांधा है, तो ऐसे सोचने से वो छूट जाएगा? सोचने से छूट जाएगा क्या? कि नहीं, ऐसे नहीं छूटेगा। तो वे क्या कहते हैं कि छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि छूटने के लिए बंधन को तोड़ना पड़ेगा। बंधन को तोड़ेगा तो छूट जाएगा, सोचता रहेगा तो नहीं छूटेगा। ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं कि मोक्ष के लिए बंधन के बारे में सिर्फ सोचना नहीं है कि मुझे बंध हुआ है, प्रकृति बंद हुआ है, प्रदेश बंद हुआ है, स्थिति बंद हुआ है, कि हाँ बंद के बारे में सोचना है, ठीक है, पर बंद के बारे में सोचने मात्र से बंद का अभाव नहीं होगा। उसके लिए बंद का नाश करना पड़ेगा। और बंद का नाश कैसे करेंगे? कि भेद ज्ञान से। जहां शरीर अलग है आत्मा अलग है ऐसा जानेंगे और अपना उपयोग आत्मा में ले जाएंगे, इससे बंद का अभाव होगा। तो एक बहुत अच्छा शब्द आचार्य ने प्रयोग किया है कि बंध का नाश किससे होगा? प्रज्ञा छैनी से। ये एक बहुत मजेदार शब्द है। छैनी, छैनी मतलब समझते हैं आप लोग? छैनी और हथौड़ा जो कील होती है। तो प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब होता है ज्ञान, बुद्धि। तो जैसे एक पत्थर के दो टुकड़े करने होते हैं तो बीच में छैनी रखते और पीछे से हथौड़ा मारते तो पत्थर के दो टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे आचार्य कह रहे हैं कि बंध और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, उनके बीच में ज्ञान की छैनी रखो और हथौड़ा मारो तो उनके दो टुकड़े हो जाएंगे। तो बंध अलग हो जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगा और आत्मा को मोक्ष हो जाएगा। तो प्रज्ञा छैनी से मोक्ष होता है, ऐसा उन्होंने मोक्ष अधिकार में बताया। तो इस तरह ये 9 तत्वों के अधिकार यहाँ बताए हैं। अब अधिकार तो पूरे हो गए, फिर एक और अधिकार क्या बचा? कि यहाँ एक सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार बचा। ये एक्चुअली क्या है कि जब उन्होंने 9 तत्वों का वर्णन कर दिया तो ग्रंथों में एक परिशिष्ट होता है, परिशिष्ट कि सब बता दिया, फिर भी कुछ कुछ मुख्य बातें आप बता देते हैं। तो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार वास्तव में वही है कि उन्होंने सारी चीजें बताने के बाद वे वापस उसको समराइज कर रहे हैं कि जीव और अजीव अलग है, जीव अजीव का कर्ता नहीं है, भिन्न है उससे। तो सारा तत्व ज्ञान होने के बाद ज्ञान सर्व विशुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, तो इसलिए उसका नाम रखा उन्होंने सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। तो इस सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में उन्होंने आत्मा का अकर्तापना, आत्मा की स्वतंत्रता, इन सब को ही विस्तार से बताया। ठीक, तो इस तरह ये ओवरव्यू है ग्रंथ का कि इसमें पूरे 9 अधिकारों में एक तत्वों का वर्णन तो है, पर तत्वों का आध्यात्मिक वर्णन। ठीक, तो ये इसका विषय वस्तु। ये आप सभी को क्लियर हुआ? आशा जी, आदित्य जी, शांतिलाल जी, जी, वैशाली जी, खुशबू जी, नलिनी जी, वंदना जी, सुन रहे हैं आप सभी? जी सर। जी क्लियर हुआ सर। सबको? हाँ, मतलब जो लोग वीडियोस ऑन कर सकते हैं करें, रिएक्शन सही रहेगा। ठीक है, तो ये इस ग्रंथ की विषय वस्तु है। अब देखिए, जब आपने इस ग्रंथ की विषय वस्तु जान ली तो आपको एक बात अपने आप ख्याल में आएगी कि क्योंकि इसमें कुछ हटकर वर्णन किया कुछ चीजों का, तत्वों का, जो बाकी जगह नहीं मिलता, तो इस ग्रंथ का अपना एक अलग वैशिष्ट्य है, अपना एक अलग महत्व होता है। और आप जानते हैं कुंद आचार्य का दिगंबर परंपरा में आज जो सबसे बड़ा महत्व है उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये समय सार ग्रंथ। मतलब बाकी
ग्रंथों के विषय तो आपको यहाँ वहां भी मिल जाएंगे, पर समयसार ग्रंथ का वर्णन ऐसा है कि वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये उनका एक विशिष्ट प्रदेह, एक विशिष्ट योगदान है आचार्य कुंद का। तो देखिए, अब हम आगे इसकी महिमा के संबंध में करते हैं, क्योंकि प्रश्न में वो भी है। आचार्य अमृतचंद ने लिखा है कि समयसार से उत्कृष्ट यहाँ कुछ नहीं है और समयसार अद्वितीय चक्षु है। देखिए, समयसार की सबसे बड़ी महिमा क्या है कि ये एक बार को ये हो सकता है कि आपने 7 तत्व, अच्छा एक बात बताओ, सोचकर बताना कि 9 तत्वों को जानने के बाद भी सम्यक दर्शन ना हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है। कि अगर 9 तत्वों को जानने के बाद भी एक आत्मा को नहीं जाना, वो 9 तत्वों के भेद प्रभेद में ही उलझ कर रह गए, तो सम्यक दर्शन नहीं। इसलिए इस ग्रंथ के सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये जो ये एक प्रयोजनभूत आत्मा, प्रयोजनभूत तत्व, उस पर दृष्टि ले जाता है, उसको प्रदान करता है। जितने भी आगे आध्यात्मिक ग्रंथ रहे हैं उन सब का ये आधार रहा है। मतलब आगे आगे जो भी और आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना हुई, सबने समयसार को एक आधार, एक माइलस्टोन माना है। और जब आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो इस ग्रंथ से कितने ही ज्ञानियों का जीवन बदला है। यहाँ मुख्य रूप से मैं 3 नाम आपके सामने रख रहा हूं। एक पंडित बनारसी दास जी, श्रीमद राजचंद्र जी और एक कांजी स्वामी जी। ये 3 नाम सुने हैं आपने? 2 सुने हैं बनारसी दास जी का नहीं सुना होगा ना? जी। हाँ, क्योंकि बनारसी दास जी 400 वर्ष पुराने विद्वान हैं। श्रीमद राजचंद्र जी और कांजी स्वामी तो अभी पिछली शताब्दी के ही दोनों मनीषी हैं। तो अब इनका क्या प्रसंग है समयसार का कि बनारसी दास जी ने को समयसार ग्रंथ मिला, मतलब उससे उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। उनका एक ग्रंथ, आपने एक समयसार नाटक ग्रंथ का शायद नहीं सुना होगा, समयसार नाटक नाम से एक ग्रंथ है। उन्होंने इस पूरे समयसार को पद्य के रूप में लिखा है, कविताएं बना बना कर लिखा है। तो पंडित बनारसी दास जी के लिए ये समयसार ग्रंथ मिलना एक बहुत ही उनके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन रहा था, जिससे उन्हें एक सद्ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। श्रीमद राजचंद्र जी को तो वर्तमान में तो महापुरुष कहे जाते हैं और उनका एक जीवन बहुत सुंदर है। कुछ वर्षों पहले उनकी 150वीं जयंती पूरे भारतवर्ष में मनाई गई थी। और श्रीमद राजचंद्र जी को जब समयसार ग्रंथ किसी ने लाकर दिया, ऐसा उन्होंने स्वयं लिखा एक पत्र में, लाकर दिया, तो वे रत्नों के व्यापारी थे और उन्होंने हाथ में रत्न भर के उसको ऐसे दी थी जिसने ग्रंथ लाकर दी। मतलब उनको कितनी कीमत आई होगी इस ग्रंथ की कि किसी ने मुझे समयसार ग्रंथ लाकर दिया है, तो उन्हें ये रत्न है क्या है उन्हें फर्क नहीं पड़ा। इस समयसार ग्रंथ की कीमत उन सबसे बहुत अधिक है। तो श्रीमद राजचंद्र जी का जीवन समयसार ग्रंथ से काफी प्रभावित रहा। और एक तीसरा नाम है कांजी स्वामी का। कांजी स्वामी एक पिछली शताब्दी के ही मनीषी रहे हैं और कांजी स्वामी जन्म से स्थानकवासी, श्वेतांबर स्थानकवासी जैन थे और इनका और बाद में दिगंबर श्रावक हो गए थे। तो इनका जो मुख्य परिवर्तन है कि इन्होंने दिगंबर में कन्वर्ट किया, तो इनका परिवर्तन का मुख्य कारण ये समयसार ग्रंथ है। इनको समयसार ग्रंथ मिला तो ये उधर स्थानकवासी साधु रहते हुए भी उसे पढ़ते रहते थे और वहां उनको इतनी रुचि लगी कि उनका पूरा जीवन ही बदल गया। और वर्तमान में कहें तो एक आचार्य कुंद की और समयसार की जो एक क्रांति वर्तमान में हुई है, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय कांजी स्वामी को दिया जाता है। मैंने आप जानते अपने विद्वान क्या, जो पिछले शताब्दी के विद्वान में क्या लिखते हैं कि यदि कांजी स्वामी नहीं होते, तो एक सिद्धांताचार्य पंडित कैलाश चंद जी हुए, उन्होंने ये बात लिखी है कि यदि कांजी स्वामी का उदय नहीं हुआ होता तो हम भी कुंद आचार्य के साहित्य से परिचित नहीं होते। मतलब
कुंदकुंद आचार्य का नाम तो लेते हैं, पर उनका जो एक साहित्य की गंभीरता है, तो कांची स्वामी ने स्वयं पढ़ी और उसका प्रचार किया, सबको पढ़ाया, बताया, और उनका जीवन स्वयं इससे परिवर्तित हुआ। तो इसलिए भी क्योंकि समयसार ग्रंथ की विषय वस्तु इतनी आध्यात्मिक है और इतनी रसमय है कि कोई भी मुमुक्षु जीव उसको पढ़ता है तो उसको अंतरंग से बहुत आनंद आता है। माने आप भी उसको पढ़ेंगे समयसार ग्रंथ को, तो आपको एकांत में बैठकर पढ़ेंगे तो बहुत रस आएगा, बहुत आनंद आएगा, अंतरंग की बहुत आध्यात्मिक आपको विकास मालूम पड़ेगा। माने अपना जो है ना कि शरीर में अपनत्व रहता है, और सम्यक दर्शन के लिए तो पहले ही आवश्यक है शरीर में अपनत्व न रहे। तो इस ग्रंथ में उतना विषय वस्तु है, आत्मोपलब्धि के लिए इतना है कि आपको और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपको एक भेद ज्ञान बहुत स्पष्ट ख्याल में आ जाए। तो ये इस ग्रंथ की महिमा है। बाकी इस ग्रंथ के वर्णन का कुछ वैशिष्ट्य वो भी आपको शॉर्ट में बताता हूं। इस ग्रंथ में निश्चय और व्यवहार न्यायों के विशिष्ट प्रयोग द्वारा तत्वार्थों को समझाया है, और उसमें भी मैंने आपको बताया कि निश्चय न्याय की शैली इस ग्रंथ में मुख्य है। आध्यात्मिक शैली से इन्होंने जीवादिक तत्वों को समझाया है। ठीक, इस ग्रंथ में आत्मा की महिमा है, भेद ज्ञान करने की प्रेरणा विशेष रूप से आपको बारंबार मिलेगी, आत्मा को जानने की प्रेरणा आपको बारंबार मिलेगी, और आत्मा को जानने की और आत्मा में लीन होने। इस ग्रंथ में ज्ञानी की परिणति का भी वर्णन है। आचार्य कुंदकुंद का जो एक मुख्य प्रदेय है वो कि अज्ञान का नाश करें और ज्ञान की उत्पत्ति करें, वे चाहते हैं। तो इसी दृष्टि से उन्होंने बताया कि अज्ञान का नाश कैसे होता है और ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, और प्रत्येक तत्व के वर्णन में वे आत्मा तक ले जाते हैं, और निश्चय की शरीर प्रमुख है, ये मैंने आपको बताया। तो इस तरह ये समयसार ग्रंथ का एक ओवरव्यू मैं कहूँगा हमने यहाँ पर देखा, जिसमें समयसार ग्रंथ का क्या विषय वस्तु है, उसके अधिकार में क्या वर्णन है, क्या उसकी महिमा है और क्या उसका वैशिष्ट्य है, ये हमने यहाँ पर देखा। सभी को क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन किसी को इससे रिलेटेड? क्वेश्चन तो नहीं है, पर सर आपने इतनी उत्सुकता जगा दी कि इच्छा हो रही कि पढ़े समयसार को। अरे बिल्कुल पढ़िए, मतलब समयसार ग्रंथ अपने आप में ऐसा है कि आप एकांत में इसको स्वांतः सुखाए पढ़ें, और किसी के लिए नहीं, बस अपने लिए पढ़े, तो आपको ऐसा अंतरंग में उजागरित होगा, माने आत्मा ऐसा दिखने लगेगा, स्पष्ट प्रत्यक्ष। आपको दिखी क्या? बिल्कुल आपको दिखी, दिखती क्या? बिल्कुल दिखी, बिल्कुल दिखी, क्यों नहीं? अरे जो पढ़ेगा उसे दिखेगा, क्या गजब का ग्रंथ है। इसलिए, और देखिए, क्योंकि मिथ्यात्वहीन होता होता नष्ट होता है, तो आप मिथ्यात्व पे बार बार चोट करेंगे, उसको अपने अज्ञान पे बार बार चोट करेंगे, तब वो अज्ञान नष्ट होगा। ऐसा नहीं कि ऐसा अज्ञान और एक सेकंड में ऐसा पलट जाएगा, नहीं, वो क्रमशः ज्ञान का अभाव होगा और ज्ञान प्रकट होगा। तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि आत्मा क्या है और अपना स्वरूप क्या है, वो श्रद्धान जागृत होगा, और एक अलग ही दुनिया में आप पहुंच जाएंगे। अगर आप इस ग्रंथ को स्वांतः सुखाए पढ़ने के एक बार रस लग गया ना, मतलब अब सब भूल जाएंगे दुनियादारी। ऐसा ऐसा गजब का पेपर और परीक्षा सब भूल जाते हैं, सिर्फ समयसार पढ़ते हैं। अरे ये पढ़ लिया तो बस फिर कोई वैल्यू नहीं है किसी की, कोई परीक्षा की, कुछ की, किसी डिग्री की, अगर ये एक बार ये उन्नति हो गई। मतलब ठीक है, ये सब परीक्षा आदि तो एक आवश्यक है और हम अपने लिए करते हैं, इसके माध्यम से अध्ययन होता है, पर जीवन का एक अंतिम लक्ष्य कि मतलब कोई पीएचडी की डिग्री लेकर आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला, मतलब मोक्ष की कोई क्वालिफिकेशन पीएचडी डिग्री नहीं है, मोक्ष की क्वालिफिकेशन आत्मज्ञान है। तो ये तो आप अच्छा है कि व्यर्थ के संसारी झंझटों में फंसे हुए तो कम से कम यहाँ उपयोग लगाएं, जैन दर्शन को पढ़ेंगे समझेंगे तो इससे अपना ज्ञान ही निर्मल होगा, ये तो अच्छा है ही, इसमें तो कोई बात ही नहीं। पर फिर भी इससे भी बढ़कर एक लक्ष्य होना चाहिए कि सिर्फ पढ़ना हमारा लक्ष्य नहीं है, पर हमें एक आध्यात्मिक उन्नति करनी है, हमें स्वयं को जानना है,
अज्ञान का नाश करना है, सम्यक की प्राप्ति करनी है, तो ये भी लक्ष्य अपने जीवन का बनाना चाहिए। ठीक, तो समय सार के माध्यम से इस प्रकार की प्रेरणा हम सभी को लेनी चाहिए। तो इस प्रकार ये इसका यहाँ उपसंहार करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो इस ग्रंथ के विषय से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। सबको स्पष्ट हुआ? शांतिलाल जी, नलिनी जी, खुशबू जी, वैशाली जी, वंदना जी, महाराज साहब। भेद विज्ञान का जी विषय सर। ये जीव तत्व में जीव अधिकार में चलाते हैं। जी, भेद विज्ञान का अधिकार ये कौन से अध्याय में चलाते हैं? जीव अधिकार में या सब अधिकार में? ये सब अधिकारों में ग्रंथ का मुख्य विषय ही भेद ज्ञान है। वे अजीव अधिकार में चलाएंगे तो कहेंगे जीव और अजीव भिन्न है, आश्रव अधिकार में चलाएंगे तो जीव का आश्रवों से भेद ज्ञान कराएंगे। वो सब अधिकारों में भेद ज्ञान का माने वो जो जो मिक्सिंग है ना, उन्हें सबसे हटा के एक जीव ही दिखाना है, बस, उन्हें और कुछ नहीं करना। इसलिए हर अधिकार में आपको भेद ज्ञान का वर्णन मिलेगा। क्लियर? यस सर। ठीक, तो इस प्रकार हम ये समयसार ग्रंथ के विषय वस्तु और इस संबंधी प्रश्न को यही उपसंहार इसका करते हैं। ठीक, तो आपका बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा है प्रवचन सार और पंचास्ती काय का, उसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक, और इसको आप तैयार कीजिएगा। जिनमें जिज्ञासा जगी हो अवश्य इस ग्रंथ को पढ़िएगा। जिसको अगर इसकी पीडीएफ या ग्रंथ चाहिए तो आप एक बार मुझे बता सकते हैं। ठीक, चलिए कक्षा यहाँ यहीं से उपलब्ध हो जाएगा, लाइब्रेरी में उपलब्ध हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। आपके घर पे भी उपलब्ध हो जाएगा, आप चाहेंगे तो। नहीं, हमारे यहाँ अहमदनगर में भी उपलब्ध है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। चलिए, तो अभी की कक्षा यहीं संपन्न करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू सर।